110 किलो से 50 किलो तक 36 वेज से 26 वेज तक का सफ़र आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने 60 kgs वेट लूज़ किया और मेरी जर्नी क्या थी, मेरी स्टोरी क्या, कैसे मुझे एक दिन मोटिवेशन हुई कि यार नहीं आज वज़न कम करना है अब और नहीं। तो ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये वीडियो। वेलकम बैक, क्या हाल चाल है आपका? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी, उसके अलावा मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिन्होंने मुझे बहुत मदद की वेट लूज़ करने में। और गाइस ऐसी कोई टिप नहीं है, ये कंसिस्टेंट रहें, पानी पिएं या बेसिक चीज़ें जो आप हर जगह सुनते हैं, ये ऐसी टिप्स हैं जो वाकई में काम करती हैं और जो मैंने आजमाई हैं, जो मैं आज तक आजमाती हूँ अपना वज़न मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात आपसे शेयर करती हूँ कि मेरी जर्नी शुरू कैसे हुई। तो मेरा वज़न था जी 110 किलो और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, मैं उससे बिल्कुल कंफर्टेबल थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मेरा इतना वेट है। लोग जो मर्ज़ी कहते हैं, कई लोग मुझे बहुत बातें करते थे कि इतनी अच्छी हो, शक्ल की अच्छी हो, क्यों शक्ल तबाह कर रही हो, वज़न कम कर लो। बहुत से लोग शादी में से लोग कहते थे कि क्यों इतना वज़न चढ़ाया हुआ है और इतनी छोटी सी एज में एज की वर्ड लगना शुरू हो गई। बातें जो लोग करते हैं तो लोगों का काम है कहना, कहने दो लोगों को। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं अपने बर्गर पिज़्ज़ा के साथ खुश थी। ये होता है मेरी तरह का कि उनको लगता ज़्यादा है, वो खाते इतना नहीं है। मैं खाती, मैं शुरू से खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी, लेकिन मुझे खाना लगता बहुत ज़्यादा था। मतलब मेरी बहन है वो मेरे से ज़्यादा खाती है, लेकिन उसको नहीं लगता क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये हर किसी का अपना अपना होता है, आप कमेंट्स करने से पहले लोग सोचते नहीं है। खैर चलिए इस बात को छोड़ें, अब मैं आपको स्टोरी पे आती हूँ कि मैंने ये सोचा कैसे कि आज मैं वज़न कम करती हूँ। तो हुआ क्या कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई, और जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई तो मेरी ना तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। ऐसे मुझे, हम लोग बर्गर खा रहे थे, फ्राइज़ खा रहे थे, आई थिंक बर्गर लैब था या किधर, तो मेरी ना तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। तो ऐसे मुझे सांस चढ़ना शुरू हो गया और सर में दर्द होनी शुरू हो गई बहुत तेज़, जैसे मेरा सर फट जाएगा। मैंने जाके अपना बीपी चेक कराया और मेरा बीपी बहुत हाई था। मेरा बीपी हाई था, मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। मुझे बॉडी के जैसे आपके नकल्स नहीं होते, मुझे उंगलियों में दर्द होती थी कि अगर आपका यूरिक एसिड हाई हो तो उससे होता है। ठीक है, मुझे उंगलियों में दर्द होती थी। तो जब मुझे इतने हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हुए ना, तो मैंने क्या सोचा, मैंने अपने आप से सोचा कि यार देखो, दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ अपनी सेहत के लिए। अगर आप लोग भी मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, दुनिया के लिए नहीं, खूबसूरती के लिए नहीं यार, फिट लगने के लिए भी नहीं, सिर्फ अपनी सेहत के लिए। ठीक है, जब मुझे लगा यार कि इससे तो मेरी सेहत बर्बाद हो रही है, मुझे शुगर हो जाएगी, मुझे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेरे आगे हाई हैं, मुझे हार्ट का मसला हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने इन चीज़ों को रियलाइज़ किया कि ये चीज़ मेरी सेहत पे कितना बुरा असर डाल रही है, तब मैंने अपने आप से वादा किया कि नहीं, अब मैंने अपना वज़न कम करना है और अब मैंने अपनी सेहत को ठीक करना है। और मैंने किस तरह किया, पहले आपको पता है मैं पहले भी डाइटिंग करती रही। पहले मैंने एक दफ़ा 10 किलो कम किया, एक दफ़ा 5 किलो कम किया, और फिर मैं उसको दोबारा चढ़ा लेती थी खा के। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरा इरादा था ना वो बहुत पक्का था। तो आपने पहली चीज़ क्या करनी है, अपना इरादा पक्का करना है। और इरादा पक्का इस चीज़ पे नहीं करना कि लोग क्या कह रहे हैं, या इस चीज़ पे नहीं करना कि फिट लग रही हूँ, सिर्फ इस चीज़ पे करना है कि ये आपकी सेहत पे कितना बुरा असर डाल सकता है ये वज़न। ठीक है, मैंने अपने आप को कहा शज़ा 6 महीने, ठीक है 6 महीने खाना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने अब खाना ना छोड़ा तो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, शुगर लेवल हाई होगा, कोक तुम्हें वैसे ही छोड़नी पड़ेगी, फ्राइड खाने तुम्हें वैसे ही छोड़ने पड़ेगी अगर तुम्हारी सेहत ख़राब होगी। तो इससे बेहतर है कि 6 महीने अपने ऊपर काम करो, अपनी सेहत ठीक करो और फिर खाते जाओ सारा खाना सारी ज़िंदगी के लिए। जैसे अब मेरा वज़न कम हो गया तो अब मैं हर चीज़ खाती हूँ। तो इसी तरह इस तरह की मोटिवेशन अगर आप अपने आप को दें तो अपना वज़न आप आसानी से कम कर सकते हैं और फिर आपकी मोटिवेशन ख़राब नहीं होती। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। उसके अलावा मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ 5 पॉइंट्स जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की वज़न कम करने। पहला पॉइंट जो है, आपने भूख लगने का इंतज़ार नहीं करना। एक मिस्टेक जो मैंने बहुत दफ़ा की और मैं आपको बताऊँ, मैं अभी भी कभी कभी कर लेती हूँ, जबकि मुझे इतनी देर हो गई अपना वज़न कम की हो और उसको मेनटेन कर दो। होता क्या है कि जब आप अपने जहन में सोच लेते हैं ना, ये सारी गेम जहन की है। ठीक है, जब अपने जहन में सोच लेते हैं ना कि अब मैंने वज़न कम करना है, तो ऑटोमेटिकली आप कहते हैं यार छोड़ो यार, आज नाश्ता नहीं करता, आज खाना नहीं खाता, थोड़ा वज़न कम हो जाएगा। पता है मैं ऐसे ही करती थी, जब मुझे होता था ना कि मैंने बहुत खा लिया, तो मैं अगले दिन ऐसे करती थी कि छोड़ो यार, अभी नाश्ता नहीं करती, अभी खाना नहीं खाती, शाम को खाना खा लूँगी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये आपने कभी नहीं करना। होगा क्या, जब आप अपने बाकी मील्स नहीं लेंगे ना, तो आपको रात को इतनी गंदी भूख लगेगी, इतनी बुरी भूख लगेगी ना कि आप रात को 3 मील जितना खाना खा लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि आपने कभी भी भूख लगने का इंतज़ार नहीं करना।
थोड़ी सी भूख लगी है खाना खा लो, ठीक है, नहीं भूख लगी तो खाना खा लो। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कभी चीट डे करती हूँ तो अगले दिन मेरा पेट फुल होता है, लेकिन मैं सुबह उठ के नाश्ता पूरा करती हूँ कि मुझे पता है कि अगर मैंने अभी ये कह दिया ना कि यार मेरा पेट तो फुल है रहने दो, तो फिर मैंने खाना ज़्यादा खा लेना या मैंने रात का खाना ज़्यादा खा लेना, क्योंकि एकदम जब आपको भूख लगती है फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होती, फिर आप हर चीज़ खा लेते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी भुख है ना उसके नाल एक स्टेप आगे चलना है, ठीक है, भूख से एक स्टेप आगे चलना है। हल्की सी भूख भी लगे तो खाना पहले से ही खा लेना और नहीं भी लगी तो खा लेना है। तो ये है जी हमारा पहला पॉइंट। और इसी पॉइंट के अंदर मैं आती हूँ, अगर आपके खानों में बहुत देर है, जैसे कि अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं 9 बजे और आप लंच करते हैं 2 बजे, तो आपने इतना गैप खाने के अंदर नहीं लेके आना, ठीक है। आपने हर 2-3 घंटे बाद 5-6, अगर आप जॉब करते हैं घर में 5-6 वो ले लें, अखरोट ले लें या 5-6 बादाम ले लें, वो मुंह में डाल लें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी भूख बिल्डअप नहीं होती। तो आपने क्या करना है, अपनी भूख को बिल्डअप नहीं होने देना। जब आपकी भूख बिल्डअप होती है तो आप बहुत कुछ खा लेते हो, जब थोड़ा खाते रहते हो तो फिर आपकी भूख बिल्डअप नहीं होती, ठीक है जी। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत से लोग कहते हैं, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा अपने डाइट प्लान के अंदर, पोर्शन कंट्रोल करें। भाई एक बंदा जिसको ऑलरेडी खाना खाने की, एक पेट को ऑलरेडी खाना खाने का मतलब आपको ऑलरेडी अब खाना खाने की आदत है, एकदम बंदा पोर्शन कंट्रोल कर ले। एक इंसान जो पहले 2 रोटियां खाता था, साथ 1 प्लेट सालन खाता था, आप उसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इतना सा सालन ले ले और इतनी सी रोटी ले ले और उसको पोर्शन कंट्रोल। ठीक है यार, कुछ लोग पोर्शन कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पोर्शन कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैं हूँ, मुझे पोर्शन कंट्रोल नहीं होता। अब जाके शायद मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ कि मुझे बहुत आदत हो गया, मेरा मैदा भी श्रिंक हो गया, ठीक है। लेकिन शुरू में पोर्शन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और जब ये ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से लोग छोड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को कहते हैं कि पोर्शन कंट्रोल करें। लोग इतना खाते हैं, लोगों का पेट नहीं भरता थोड़ी देर और उनको फिर भूख लगती है, फिर वो खाते हैं, और जब वो इस तरह खाते रहते हैं छोटे पोर्शनों में, तब उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसे बंदे हैं पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप पोर्शन कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका बहुत बड़ा हैक जो मैं करती थी वो क्या था कि जैसे अगर मैं 2 रोटियां खाती थी और साथ 1 प्लेट सालन खाती थी, तो अब मैंने क्या करना था, अब मैं क्या करना शुरू हो गई थी कि मैं एक रोटी, ठीक है, 1 आधी प्लेट सालन और साथ इतना ज़्यादा सैलेड। और मैं अब इसको भी हमने साइकोलॉजिकली, हर चीज़ ना दिमाग की, आपने इसको साइकोलॉजिकली प्लेस करना है। किस तरह कि मैं पहले सैलेड खाती थी, ठीक है, सैलेड से अपना आधा पेट भर लेती थी, उसके बाद मैं रोटी और सालन खाती थी, ठीक है। तो होता क्या था, मेरी ज़ुबान पे टेस्ट रोटी सालन का ही रहता था, क्योंकि आपके ज़ुबान पे टेस्ट रहता है जो चीज़ आप एंड में खाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रो टिप दूंगी कि आप हमेशा अगर डाइटिंग कर रहे हैं या वेट लूज़ कर रहे हैं तो अच्छा वाला खाना बाद में खाएं और थोड़ा सा जो डाइटिंग वाला खाना है वो पहले खाएं, ताकि आपके मुंह पे एंड वाले खाने का ही टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा है कि मैं हमेशा क्या करती थी, मैं इतनी ज़्यादा सैलेड खाती थी और साथ 1 रोटी और सालन खाती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैंने खाना पूरा खाया और मुझे फुल फिलिंग फील आती थी। अगर आपको सैलेड नहीं पसंद, तो अब मुझे भी सैलेड इतना नहीं पसंद, तो फिर मैं क्या करती थी कि मैं उबले चनों के ऊपर चाट मसाला शाला डाल के एक मज़े का मील बना लेती थी, ताकि मुझे ऐसे फील ना हो कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। ये चीज़ आपने अपने दिमाग की गेम, अगर आपने आपको फील कराएंगे ना बहुत कि हाय मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, तो फिर आप डाइटिंग नहीं कर पाएंगे और आप थक जाएंगे। आपने इसको साइकोलॉजिकली प्ले करना है, आपने हर चीज़ खानी है और उसके साथ साथ आपका वजन भी कम होगा, ये मैं आपको गारंटी करती हूँ अगर आप इस तरह चलेंगे तो। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला है, आपको सैलेड नहीं पसंद या आप कुछ और चीज़ अपने खाने के साथ आपको नहीं खाना पसंद, तो फिर एक छोटा सा हैक ये है कि आप खाना खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लें, उससे भी आपका काफ़ी पेट भर जाएगा। क्योंकि अक्सर जो भूख और प्यास है ना, उसको हम मिक्स करते हैं साइंटिफिकली। कभी कभी हमें प्यास लगी होती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें भूख लगी हुई है, ठीक है, तो हम जो ज़्यादा खाना खा लेते हैं। इसीलिए पहले आप 2 गिलास पानी पी लें और फिर आप खाना खा लें, ठीक है जी। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। वो है कि टाइम मैटर्स, ठीक है। मैं इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस देती हूँ कि टाइम से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं सेम डाइटिंग करके, सेम खाना खा के 6-7 बजे तक अगर मैंने खाना ख़त्म किया और अगले दिन मैंने अपना वज़न चेक किया तो मेरे वज़न में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वही खाना, सेम खाना अगर मैं रात को 10-11 या 9-10 बजे तक भी खाती थी तो अगले दिन मेरा वज़न ज़्यादा आता था बनिस्बत उसके जितना कम मेरा 7 बजे खाने से हुआ था। इसीलिए मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम मैटर्स। मैं हर बात पे कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद सीखी हैं तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि सारी चीज़ें हैं ही इंपॉर्टेंट। तो टाइम मैटर्स, टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने अपना खाना 7 या मैक्सिमम 8 बजे से पहले खा लेना है, ताकि एटलीस्ट सुबह जब आप नाश्ता करें तो आपके खाने में 12 घंटे का हो डिस्टेंस हो, ताकि ये हो कि आपका खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए। आप खाना रात को लेट खाएंगे ना
तो सुबह उठ के आपका वज़न ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने खाने को डाइजेस्ट अभी किया ही नहीं होगा, आधा डाइजेस्ट किया होगा और आधा डाइजेस्ट किया ही नहीं होगा। तो आपने अपनी बॉडी को डाइजेस्ट करने का खाने को टाइम देना है। 7 बजे से पहले या मैक्सिमम 8 बजे से पहले खाना खा लेना है, और आप इसलिए आपको मिनटों में फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि मैंने ये बहुत दफ़ा करके देखा है, मैंने जब रात को लेट खाया मेरा वज़न ज़्यादा आया, जब मैंने रात को जल्दी खाया है और सेम खाना खाया, इवन चीट मील भी, अगर मैंने बर्गर खाना था, चीटिंग करनी थी, तो मैं 6 बजे कर लेती थी तो मेरा वज़न ज़्यादा नहीं आता था। लेकिन वही अगर मैं रात को 9 बजे खाती तो मेरा वज़न ज़्यादा आता था। इसीलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैटर्स। तो आपने खाना अपना जल्दी खाना है, ठीक है जी। की तरफ आती हूँ जो कि है चीटिंग मैटर्स, ठीक है। चीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो चीट नहीं करते। मेरी बहुत सारी दोस्ती कहती है हमने 1 महीने से कुछ नहीं खाया, हम 1 महीने से डाइटिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी इंपॉर्टेंट डे के लिए अपना वजन कम कर रहे हैं, 3 महीने में आपकी शादी है, ठीक है। आपने 1 महीना डाइटिंग कर ली, आपने कोई चीट डे नहीं किया। जहन में ना ये सारी बात होती है माइंड की, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। आपको क्या लगेगा कि यार अभी भी 2 महीने पड़े हैं, अभी भी 2 महीने पड़े हैं, 1 महीने, मुझे 2 महीने बाद खाना खाने को मिलेगा। जब आप इस तरह सोचते हैं ना, मैं तो इस तरह ही सोचती हूँ, तो फिर आपका डाइटिंग को कंटिन्यू करने का दिल नहीं करता। फिर आप कहते हैं यार डाइटिंग छोड़ो यार, ये क्या जलालत पड़ी हुई है कि अभी 3 महीने बाद खाना जाके मिलेगा। अभी तो मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स कहती हैं हमारा वज़न नहीं लूज़ हो रहा, या हम थक गए हैं यार, महीना हो गया अब और नहीं होता। ये लोग क्यों थकते हैं? क्योंकि ये लोग चीट नहीं करते, ठीक है। आप हमेशा थक जाएंगे, आपकी बॉडी थक जाएगी अगर आप चीट नहीं करेंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकली, लेकिन साइंटिफिकली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक खाना खाते रहेंगे तो आपके मैदे को उस खाने की आदत हो जाएगी। जब उसको उस खाने की आदत हो जाएगी तो उस खाने से वेट लूज़ नहीं करेगा। इसीलिए आपने हर वीक अपने मैदे को बीच में एक ब्रेक देनी है, उसको बताना है कि नहीं यार मेरा असल खाना ये है और ये मैं तुम्हारे लिए कम खा रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप उसको ये बताएंगे तो वो आपका जो डाइट खाना है उस पर आपका वेट लूज़ करेगा, और बाकी खाने पे फिर उसको पता होगा कि ये उसकी स्टैंडर्ड डाइट है। वरना अगर आप एक ही खाते रहेंगे तो आपके मैदे को आदत हो जाएगी और वो आपका डाइट खाने पे भी वेट कम नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए चीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में 1 दफ़ा आप अपना चीट मील ले सकते हैं, और जो भी आपका दिल करे। मैं तो ऐसे करती थी, और आपको पता है मोटिवेशन होती है फिर डाइट करने की कि अच्छा यार अगर संडे को चीट करना है, फ्राइडे आ गया है, अभी नहीं खाती, मेरी डाइट ख़राब हो जाएगी, 2 दिन बाद खा लूँगी, 2 दिन में कितना ही टाइम रहेगा। और मैं संडे को जब सुबह उठती थी मैं इतनी खुश होती थी कि मैंने हफ्ते में जो चीज़ें सोची हुई थी ना, जो मैंने उस वक्त नहीं खाई थी, वो मैं संडे को खाऊंगी। तो ये भी एक बहुत मज़े का है कि अगर आपका हफ्ते में कोई चीज़ खाने का दिल कर रहा है, लिख लो यार, या याद कर लो कि मैंने ये खाना है, और संडे को आप आराम से जब भी आपने चीट डे करना है तो आप आराम से वो खाना खाओ। फिर आपको प्रॉमिस आपको पूरे वीक में मोटिवेशन होगी डाइटिंग करने की भी, क्योंकि आपको पता होगा यार संडे आ ही जाना है, ये 6 दिन दूर है, ये नहीं कि 3 महीने दूर है, ये 6 दिन बाद संडे आ ही जाना है और मैंने खाना खा ही लेना है, ठीक है। तो इसीलिए चीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये करते हैं कि वो बाहर नहीं जाते, दोस्तों के साथ जाना छोड़ देते हैं, घर में बंद हो जाते हैं। डाइटिंग जब आप ये करेंगे तो आपकी डाइटिंग नहीं चलेगी। मेरे से आप लिखवा लें 1-2 महीने तक आपकी डाइटिंग नहीं चलेगी, क्योंकि फिर आपको लगेगा हाय यार, वो फिर हम लोग सारे जो है ना वो उसमें चले जाते हैं कि डाइटिंग ने हमसे ज़िंदगी छीन ली, डाइटिंग ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमारे दोस्त छीन लिए, हमारा खाना छीन लिया। इसलिए बाहर जाएं, अपने दोस्तों के साथ खाना खाएं हफ्ते में 1 दफ़ा, और अपने आप को घर में बंद ना करें कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली डाइटिंग आप फॉरएवर फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट 5वां पॉइंट वो ये है कि कभी भी नेवर गिव अप ऑन मीठा, ठीक है। मुझे किसी ने कहा, किसी ने क्या कहा, हम सबको सभी कहते हैं कि चावल चीनी और तीसरी चीज़ क्या होती थी, मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है, कि चावल और चीनी छोड़ दो और तुम्हारा जो है वज़न कम हो जाएगा। तो मैंने शुरू में क्या किया, मैंने जब 1 महीना डाइटिंग की, शुरू में जब मैं डाइटिंग कर रही थी, तो मैंने पहले के 1 महीना मीठा खाना छोड़ दिया। मैंने बिल्कुल मीठा नहीं खाया, ठीक है। मीठा मैंने जब बिल्कुल नहीं खाया तो क्या हुआ मुझे, उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे ही 1-2 महीने गुजरे, मुझे मीठे की इतनी गंदी क्रेविंग होनी शुरू हो गई। मुझे रात को सोई क्रेविंग होना शुरू हो जाती थी मेरी तबीयत, क्योंकि आपकी बॉडी के शुगर लेवल भी लो होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी को भी चीनी की ज़रूरत है, ठीक है। तो मुझे इतनी गंदी क्रेविंग होनी शुरू होती थी, मुझे रात को भूख लगती थी, मेरा दिल करता था, तो मैं क्या करती थी, हर 2 दिन बाद अपनी डाइटिंग ख़राब करके मीठा खा लेती थी, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप डाइटिंग करें तो आपने मीठे को नहीं छोड़ना, क्योंकि जब आप मीठा छोड़ देंगे ना उस टाइम के लिए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 1-2 महीने के बाद आपको मीठे की इतनी क्रेविंग होगी कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगी और आपकी डाइटिंग को वो चीज़ बहुत ख़राब करेगी, ठीक है। तो अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो दिन में 1 बिस्किट, आधा बिस्किट, एक्लेयर्स टॉफ़ी नहीं होती छोटी, ठीक है, तो वो दिन में हर मील के बाद, क्योंकि एक ना हमारा
बना हुआ है शुरू से कि हमने खाने के बाद मीठा खाना है, ठीक है। अगर आपको शौक नहीं भी है तो अभी चीज़ अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका शुगर लेवल लो हो जाएगा, ठीक है। तो खाने के बाद लंच हो या डिनर हो, एक छोटी क्लेयर्स की टॉफ़ी डाल ली या कोई फ्रूट खा लिया, ठीक है, या इस तरह की आधा बिस्किट खा लिया। छोटी मोटी जो मीठे की चीज़ें हैं ना, ये आपने साथ ज़रूर रखनी, क्योंकि अगर आप मीठा पूरा छोड़ देंगे ना तो कुछ महीनों बाद आपको मीठे की बहुत क्रेविंग होगी और वो आपकी डाइटिंग को बहुत ख़राब करेगी, ठीक है जी। तो इसी के साथ मेरी वीडियो आती है एंड पे, लेकिन एक मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप जरूर देना चाहूँगी। प्रो टिप ये कि आपने अपने आप को कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। पानी ज़्यादा इसलिए पीना है, इसलिए नहीं पीना कि सब कहते हैं, इसलिए पीना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, और भी फ्रूट खाना है या छिलका पी लें। इस तरह अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो इस तरह की चीज़ों आपने बहुत ख्याल करना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि अगर आपका रोज़ स्टूल पास नहीं होगा ना तो वो आपकी बॉडी के अंदर बिल्डअप होता रहेगा और उससे आपका वजन बढ़ेगा, ठीक है, उससे आपका वजन कम नहीं होगा। और होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हो जाती है ब्लोटिंग। तो जब हम वॉशरूम में जाते हैं ना तो हमें सिर्फ बाथरूम पास नहीं होता, हमें साथ गैस भी पास होती है, जो होती है पेट में ब्लोटिंग जो ब्लोटिंग हुई होती है, ठीक है, तो वो भी साथ निकलती है जब आप बाथरूम करते हैं। इसीलिए आपका जो है वो एयर पास होनी बहुत ज़रूरी है और वॉशरूम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने ख्याल करना है कि आपने रोज़ आपको एक टाइम स्टूल पास हो ज़रूर सुबह उठ के। अगर नहीं होता तो आपने अपनी कॉन्स्टिपेशन का ख्याल करना है, क्योंकि अगर आपका ये सिस्टम सही चलेगा ना तो आई प्रॉमिस यू आपका बहुत जल्दी वजन कम होगा। उसके बाद जी, अगर आप चाहते हैं, मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पूरा अपना डाइट प्लान शेयर करूँ कि मैंने अपना वजन 60 kg वजन कैसे कम किया, 60 किलो वजन कैसे कम किया, और बहुत ज़्यादा टाइम के अंदर नहीं किया, थोड़े से टाइम के अंदर किया। तो मेरा डाइट प्लान क्या था, मैं क्या खाती थी। मैं एक चीज़ नहीं खा सकती रोज़, मैं डिफरेंट चीज़ें खाती थी रोज़, ठीक है, क्योंकि ये भी यार एक पॉइंट है कि अगर आप रोज़ एक चीज़ खाएंगे ना तो फिर आप उससे अवज़दार हो जाएंगे और फिर आपसे डाइटिंग फॉलो नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा बड़ा मज़े का डाइट प्लान था, वो मैं आपसे शेयर कर, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं नेक्स्ट वो वीडियो शेयर कर लूँगी। मैं आपके साथ अपना पूरा डाइट प्लान शेयर कर लूँगी कि आपने मंडे को क्या खाना है, ट्यूसडे को क्या खाना है, पूरे वीक में आपने क्या खाना है, और वो आपकी वज़न कम करने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए जी गाइस, इसी के साथ मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।